हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पूर्ति। तो इकोनॉमिक्स में मांग और पूर्ति का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो पूर्ति है, अगर पूर्ति नहीं होगी किसी वस्तु की तो उपभोग संभव नहीं है। और जो उपभोग है वो आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। कहने का मतलब कि आर्थिक क्रियाओं में मांग और पूर्ति का विशेष महत्व है। तो मांग वाला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। मांग क्या होती है? मांग क्या है? मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। अब पूर्ति क्या है? आज हम करेंगे पूर्ति। पूर्ति करने से पहले ये जानना जरूरी है कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। आम बोलचाल की भाषा में पूर्ति और स्टॉक को एक ही माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसमें अंतर है। हम एक एग्जांपल लेते हैं दोनों को समझने के लिए। सपोज एक गोदाम में 1000 टन गेहूं पड़ा है, तो स्टॉक क्या हो गया? 1000 टन। लेकिन इस 1000 टन में से 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 500 टन गेहूं क्या है कि एक गोदाम में 1000 टन गेहूं पड़ा है, लेकिन उस 1000 टन गेहूं में से 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 500 टन गेहूं बेचा जाता है। तो स्टॉक तो हो गया 1000 टन गेहूं और पूर्ति क्या होगी? 500 टन। कहने का मतलब जो एक समय में गोदाम में माल मौजूद है उसे कहते हैं स्टॉक, लेकिन उस स्टॉक का जो हिस्सा निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचा जाता है उसे कहते हैं पूर्ति। तो मांग की तरह पूर्ति भी निश्चित समय और निश्चित कीमत से संबंधित है। तो आपको हम पूर्ति का अर्थ करते हैं। पूर्ति का अर्थ मीनिंग ऑफ सप्लाई। किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निर्धारित समय में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। तो मांग की तरह पूर्ति भी निश्चित समय और निश्चित कीमत से संबंधित है। तो सिंपल शब्दों में हम क्या कहेंगे कि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे विक्रेता या उत्पादक एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। तो अगर आपको स्टॉक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉक और पूर्ति में क्या अंतर है, तो वो भी बताया गया है। स्टॉक का अभिप्राय वस्तु की उस कुल मात्रा से है जो एक समय विशेष में बाजार में मौजूद है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता या उत्पादक एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। तो आशा है कि आपको पूर्ति और स्टॉक का अर्थ समझ आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्टॉक क्या है? स्टॉक वस्तु की उस कुल मात्रा को कहते हैं जो एक समय विशेष में बाजार में मौजूद है, लेकिन पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो निश्चित समय निश्चित कीमत पर जितना उस स्टॉक में से बेचा जाता है उसको कहा जाता है पूर्ति। तो सिंपल शब्दों में पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता या उत्पादक एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। तो आगे हम करते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो अब हम करते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या पूर्ति के निर्धारक घटक या तत्व। तो कहने का मतलब पूर्ति किन किन तत्वों से प्रभावित होती है। सबसे पहला है कीमत। किसी वस्तु की जो पूर्ति है उस वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है। वस्तु की पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध पाया जाता है।
किसी वस्तु की बाजार में कीमत ज़्यादा है तो विक्रेताओं द्वारा उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी वस्तु की कीमत बाजार में कम है तो विक्रेताओं द्वारा उस वस्तु की पूर्ति को कम कर दिया जाएगा। कहने का मतलब S इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। दूसरा है अन्य वस्तुओं की कीमतें। मान लो एक वस्तु विशेष की कीमत तो स्थिर रहती है, लेकिन उससे संबंधित अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ रही है, तो विक्रेता क्या करेंगे, क्योंकि कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ी हुई है तो उन वस्तुओं का उत्पादन करके बेचने से विक्रेताओं को लाभ होगा, तो वो उस वस्तु की पूर्ति, अन्य वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वस्तु विशेष की जो कीमत है बढ़ रही है तो अन्य वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी। फिर है उत्पादन साधनों की कीमत। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें साधनों की जरूरत पड़ती है और उन साधनों पर जो खर्च किया जाता है उसको कहते हैं उत्पादन लागत। आपको पता है उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो जब एक उत्पादक या विक्रेता के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधनों को लगाया जाता है तो उसे उनका प्रतिफल के रूप में भुगतान भी करना पड़ता है। अगर तो साधनों की कीमत कम है तो जो उत्पादक है वो ज़्यादा साधनों की मांग करेगा, उत्पादन ज़्यादा करेगा और पूर्ति को बढ़ाएगा। अगर उत्पादन साधनों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, लागत बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, तो उत्पादक उन साधनों की मांग कम करेगा और सप्लाई और उत्पादन भी कम करेगा। नेक्स्ट है उत्पादन तकनीक में सुधार। उत्पादन तकनीक क्या है? तकनीक 2 प्रकार की होती है, एक श्रम प्रधान टेक्निक, एक पूंजी प्रधान टेक्निक। एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हम दरी बनाते हैं, वो दरी बनाने के कारखाने में हाथ से दरी बुनाई जाती है तो एक दिन में केवल आधी या एक दरी बनती है। लेकिन उसकी जगह अगर पूंजी प्रधान तकनीक लगा ले, मान लो हमने मशीन का प्रयोग कर लिया हाथ की जगह, तो एक ही दिन में हम 5-7 दरी आराम से बना ली। तो कहने का मतलब अगर तकनीक पहले श्रम प्रधान थी, फिर तकनीक में सुधार हुआ, पूंजी प्रधान तकनीक होगी। कहने का मतलब पहले हाथ से काम होता था, फिर मशीनों से काम होना शुरू हो गया। तो तकनीक में जब बदलाव आया, तकनीक में जब सुधार आता है तो पूर्ति बढ़ती है। फिर है उत्पादकों तथा विक्रेताओं की रुचि व गठबंधन। कई बार क्या होता है, उत्पादक या विक्रेता जिस वस्तु को ज्यादा बेचना चाहते हैं उसकी पूर्ति को बढ़ा देते हैं और अन्य वस्तुओं की पूर्ति को कम कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो विक्रेता या उत्पादक हैं वो आपस में गुट बना लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं कि किसी वस्तु की कितनी पूर्ति करनी है और कितनी उसकी कीमत निर्धारित करनी है। तो कहने का मतलब जो वस्तु की पूर्ति है वो उत्पादकों तथा विक्रेताओं की रुचि और गठबंधन पर भी निर्भर करती है। फिर है प्राकृतिक तत्व एवं साधन। तो ये सिंपल सी बात है, किसी भी देश में जितने ज्यादा प्राकृतिक तत्व जैसे हैं, ये कोयला है, संगमरमर है, वन है, खनिज पदार्थ है, जितने ज्यादा होंगे उतना ही उत्पादकीय क्रिया ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। अगर प्राकृतिक संसाधन कम है, भूमि कम है या खनिज पदार्थ नहीं है या ये कह लो कि वन वगैरह नहीं है, तो कहने का मतलब किसी देश में जितने प्राकृतिक संसाधन कम होंगे सप्लाई भी कम होगी, और प्राकृतिक संसाधन ज्यादा होंगे तो सप्लाई जो पूर्ति भी ज्यादा होगी। फिर है यातायात व संचार के साधन। तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की जरूरत पड़ती है। हम संचार के साधनों के माध्यम से ऑर्डर बुक करा सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में यातायात और संचार के साधन सस्ते हैं, सुगम हैं, तीव्रगामी हैं तो पूर्ति बढ़ेगी। अगर यातायात के साधन सुस्त हैं, महंगे हैं, तीव्रगामी नहीं हैं तो सप्लाई भी कम होगी। फिर है युद्ध तथा राजनीतिक स्थिति। अगर देश में शांति व्यवस्था है तो प्रत्येक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी। लेकिन मान लो किसी समय युद्ध की स्थिति पैदा होने वाली हो जाती है या फिर राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है तो इससे वस्तु के उत्पादन जो प्रभावित होता है, पूर्ति कम हो जाती है। फिर है सरकारी नीति। तो सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है, वो बहुत प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाती हैं। अगर सरकार किसी वस्तु के उत्पादन को या पूर्ति को बढ़ावा देना चाहती है तो वो क्या करेगी, उत्पादकों को उस वस्तु पर सब्सिडी देगी, टैक्स कम कर देगी। अगर वो सरकार उस वस्तु की पूर्ति को कम करना चाहती है तो वो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा लेगी, सब्सिडी कम कर देगी या फिर अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएगी। फिर है
लास्ट पॉइंट है वस्तु की मांग। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे से घनिष्ठ हैं। मान लो किसी वस्तु की मांग ही नहीं है मार्केट में, उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु को खरीदा ही नहीं जाता, तो विक्रेताओं को वो माल नहीं बिकेगा, तो वो सप्लाई भी नहीं करेंगे। अगर मार्केट में किसी वस्तु की मांग ज़्यादा है तो उसकी पूर्ति को विक्रेता बढ़ाएंगे, मांग कम है तो पूर्ति को कम करेंगे। तो स्टूडेंट ये थे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पूर्ति का नियम। थैंक्स स्टूडेंट्स।